हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। क्योंकि गुरुदेव की वाणी में गजब की मिठास है। क्या कहा कि गुरुदेव की वाणी में गजब की मिठास है, और गुरुदेव तो वो धुन है जिस पर बजता हर एक एक साज है। कल से कहो ऐसे गुरुदेव पर हम सभी को नाज है, नाज है, नाज है। और गौर से सुनना भक्तों, अगले मेरे परम पूज्य गुरुदेव की आवाज है। हाथ जोड़ो। अरहंतो भगवन्न इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु गो मंगलम्। जगत एवं जीव योनियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह, देवादिदेव पुरुषादान्य कृष्णगिरी शक्तिपीठाधिपति सहस्रपणा शक्ति पार्श्वनाथ स्वामी के श्री चरणों को कोटि कोटि वंदन करते हैं। जीतो बेटा जीतो बैठ जाओ, जो मेरा आज मार्च 5 तारीख के पावन दिन पर सब ऐसे विचार कर रहे हैं कि मैंने अपने गुरुदेव की शताब्दी महोत्सव को अपने जन्मदिन पर साथ जोड़ लिया है। शायद बैठे हुए को ऐसे एक भ्रम में यहाँ बैठना पड़ा। मैं आपको बता दूं, मैं वो करोड़ों शिष्यों में एक दुर्लभ भाग्यशाली शिष्य हूँ। मेरे गुरुदेव का जन्मदिन मार्च 5 को ही हुआ है। मैं कोई अलग नहीं मना रहा, आप ध्यान रखना। कोई मेरे जन्मदिन पर मेरे गुरुदेव के जन्म शताब्दी महोत्सव को मैंने जोड़ा नहीं है। तपागच्छाधिपति सरल मना आचार्य देवे श्रीमद विजय प्रेम सूरेश्वर जी महाराजा का जन्म मेरे जन्मदिन पर आश्चर्य तब होगा कि जिस समय मध्य रात्रि में मेरा जन्म हुआ, उसी घंटे में उसी मिनट पर मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ। एक मिनट की आगे पीछे नहीं। यति परंपरा समाप्त होकर लंबा समय हो गया। तपागच्छ में कहीं दूर दूर तक यति परंपरा नहीं थी। एक क्रांतिकारी संत अगर कहा जाए तो मेरे गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज ने कहा, बेटा तू पहले से ही संयमी है, क्योंकि ये यति दीक्षा लेने के पहले मैं कोई पैंट शर्ट पहन के फिर नहीं रहा था। उसके पहले तो और भी कठिन रूप से हिमालय में, विंध्याचल में, मशानों में घूम रहा था। प्रेम सूरी महाराज ने बुला के कहा, बेटा कई संयम लेके साधु बनेगा, ये सौभाग्य बड़े पुण्य से मिलता है, लेकिन तेरे अंदर में विश्व भर के लोगों को शाकाहारी बनाने का जो भाव है, वो तू यति बनेगा तो ही विदेशों में जाके पूरा होगा, उसके बगैर संभव नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पहले आहार से शुद्ध हो, आचार से शुद्ध हो,
क्रियाएं भिन्न भिन्न होते हुए भी सत्य एक है, और वो सत्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला जरूरी है आहार की शुद्धि। जिसकी आहार ही शुद्ध नहीं है वो राक्षस है, उसका आचार कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैन धर्म इसलिए श्रेष्ठ नहीं कि महावीर जैसे तीर्थंकरों को पाया है, जैन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि महावीर के मुख से अहिंसा धर्म को पाया है, और वो अहिंसा धर्म इस जिनेश्वर परमात्मा के सर्वोत्तम सिद्धांतों में परम आदरणीय है। इधर कई बात कहना है, क्यों हमारे कितने लोगों के बोलने बुलाने की सब बात। मेरे जीवन में जहां भी मैं गया लास्ट में ही मुझे माइक मिला, ये मेरा दुर्भाग्य समझो के भाग्य। जब तक तो आधे निकल के चले गए होते हैं, और हमारे जो कार्यक्रम के आयोजक कहते हैं कि आप लास्ट में बोलोगे तो भीड़ टिकी रहेगी आपको सुनने के लिए। ये टिकने की बात में मेरी काफी सारी सेंसार की एडिटिंग हो जाती है, बाद में जो बोलना है बोल सकता। अभी आचार्य श्रमण संघ के आचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब को उदयपुर में मिलने का एक सौभाग्य मिला। उस समय में जिस प्रकार से वो मुझे गले लग के प्रेम से, जिस प्रकार से स्नेह से बधाई और मेरे प्रति स्नेह बरसाया, बता दूं कि मेरा जन्म ही एक स्थानकवासी परिवार में हुआ। आज विनय मुनि जी महाराज साहब बड़े दूर से चल करके यहां तक पहुंचे हैं, और विनती यहीं से गई और पहुंचे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब भी बेटों के काम पड़ते हैं तो बाप दौड़ा दौड़ा आता है और आना चाहिए, और जब बाप नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई। मेरा जन्म स्थानकवासी परिवार में हुआ। आपने जैसे कहा मरुदर के श्री परम पूज्य मिश्रीमल जी महाराज साहब और उनके समस्त शिष्य परंपरा को मानने वाला मेरा परिवार, मेरे पिताजी स्वर्गीय केवलचंद जी छाजेड़ आज होते तो अत्यंत प्रसन्न होते, क्योंकि बचपन से उनको कुछ एक संकेत मिला था। मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे कान में पड़ा बेटा एक आवाज आया, वो आवाज कहता था कि तू वसंत कुमार नहीं, तू राजा बनेगा। अब उनको पता नहीं कि मैं कैसे राजा बनूंगा, संतों के श्रमणों के संग में घुस के संसार को ज्ञान देने वाला ज्ञान राजा बनूंगा, पता नहीं उनको, लेकिन बचपन से मुझे वो राजा बुलाते थे। अगर आप मेरी जीवनी को सुनना चाहते हैं तो आज 7:30 बजे से जो नाटक होगा, उस नाटक को देखोगे तो एक संत वसंत कैसे बन जाता है, आप उस नाटक में जरूर देख सकोगे।